वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। ये 6th चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर था, इससे पहले वाला जो हड़प्पा सभ्यता 1 था, मतलब जो भाग 1 था, तो उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक परिप्रेक्ष्य से हमने उसको देखा। ठीक है, इस वाले जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता भाग 2, ठीक है, इसमें टोटल 3 भाग है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे कि जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक है, उसे हम किस तरह से परिभाषित करते हैं। हालांकि ये हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि क्या होता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता क्या होता है, फिर उत्तर हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, तो जो पैटर्न्स जो है सेटलमेंट्स की बस्तियों के, तो आवास के प्रारूप देखेंगे, और प्रमुख स्थल जो है, ठीक है, जैसे सिंध में मोहनजोदाड़ो है, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें हड़प्पा, ठीक है, राजस्थान के कालीबंगन, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है हरियाणा में बनवाली, धोलावीरा और लोथल। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी, कृषि और शिल्प पर आधारित थी, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा जो जल निकासी, कला, व्यापार, समाज, धर्म पे भी जो भी इस बुक में एक्सप्लेनेशन है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसा कि पिछले जो चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो परिपक्व हड़प्पा का जो परिपक्व चरण है, ठीक है, इससे पहले का जो चरण था प्रारंभिक हड़प्पा चरण, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें जो हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक जो शुरुआती हड़प्पा संस्कृति थी, वह संस्कृति परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से किस प्रकार से अलग थी। मतलब कुछ सिमिलैरिटी थी और कुछ जो है, क्योंकि परिपक्व चरण जब आता है संस्कृति का, तो वो जो संस्कृति है अपने चरम पर होती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे किस प्रकार से ये प्रारंभिक हड़प्पा चरण से अलग है। इसके अलावा जो मुख्य स्थल जो है, ठीक है, उसमें उनकी क्या स्थापत्य विशेषताएं क्या थी, मतलब जो स्थल की क्या यूनिकनेस थी, क्या विशेषताएं थी। फिर जो नगर का जो प्लानिंग होता है, ये नियोजन हिंदी का शब्द है, इसका मतलब है प्लानिंग। ठीक है, कभी कभी हिंदी के शब्द जो है इंग्लिश के शब्द से मुश्किल होते हैं, तो ये नगरों की क्या प्लानिंग हुआ करती थी। ठीक है, जल निकासी, यहाँ पे जैसे नालियाँ वगैरह जो है, ठीक है, उसके वो किस प्रकार के हुआ करते थे, तो इसके बारे में इस पे अच्छे से दिया है इस पुस्तक में। इसके अलावा जो सिंधु लिपि के बारे में भी हम इसमें देखेंगे। फिर सिंधु सभ्यता का जो समाज था, ठीक है, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमें ये जानकारी मिलेगी कि शिल्प और व्यापार, धर्म और अर्थव्यवस्था कि क्या मतलब किस प्रकार के यहाँ पे ताना बाना था। तो शुरुआती दौर में जब हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई थी, तो वो बेसिकली वो जो स्थल था वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में था बहुत। ठीक है, इसके बाद जो है उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में भी इस स्थल को खोज निकाला गया। ठीक है, और एक स्थल जो है अफगानिस्तान में भी पाया गया। तो 2008 तक लगभग कह सकते हैं कि 1022 कुल संख्या थी स्थलों की, जिसमें 616 जो है भारत में और 414 जो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में संख्या और भी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि जो पाकिस्तान जो है उसने इस और ध्यान नहीं दिया, और जबकि उनके पास जो पहले से जो स्थल मौजूद है उसका भी उन्होंने प्रॉपर देखभाल नहीं किया, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो चीज़ें हैं नष्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन भारत के पास तो शुरुआती में जब पार्टीशन हो गया, तो उसके भारत के पास बहुत कम स्थल थे, नाम मात्र के, तो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान के पास चला गया इस जो संस्कृति की धरोहर का। लेकिन हमारे यहाँ जब पुरातत्व स्थलों की खोज होनी शुरू हुई, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है
संख्या में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जो है साइट्स हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर बोला जाए तो ये लगभग जो है 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक ये जो है संस्कृति फैली हुई है। ठीक है, और ये क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से लगभग 12 गुना ज़्यादा है, इसलिए इसको प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसे माना जाता है कि यह प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि जो है जब कोई संस्कृति होती है तो इसका जो शुरुआती चरण जिसे बोलते हैं परिपक्व और प्रारंभिक हड़प्पा बोला जाता है, या प्रारंभिक संस्कृति का चरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पा हो गया। इसके अलावा जब संस्कृति अपने चरम पर पहुंचती है तो उसे परिपक्व संस्कृति या परिपक्व संस्कृति चरण या परिपक्व हड़प्पा के नाम से मतलब हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जो परिपक्व चरण के कई अलग अलग संस्कृतियों के बजाय हम इस विशाल क्षेत्र में फैली एक समान सभ्यता के अस्तित्व को देखते हैं। मतलब जैसे कि क्या होता है कि जब हम परिपक्व चरण में देखते हैं तो यहाँ पे जो संस्कृतियाँ हैं वो बिखरी हुई नहीं लगती है, मतलब वो अलग अलग मतलब संस्कृतियों जैसी जो है महसूस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये पूरा जो है ये एक ही सभ्यता है और ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है, जैसे कि ऊपर बताया है 8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका ये क्षेत्र है, मैक्सिमम रेंज है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। तो जो भी आप इसी समय कमेंट्स कीजिए यहाँ पे जो टीचमेंट ऐप पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जब ये अपलोड कर दिया जाएगा तो यूट्यूब पे, तो जो भी इस वीडियो को देखें यूट्यूब पे थोड़ा प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सिंधु सभ्यता क्यों बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, इसके अलावा जो है जो वीडियो है यूट्यूब पे जब ये अपलोड होता है तो प्लीज़ देख करके इसको थोड़ा बहुत लाइक वगैरह कर दिया कीजिए। इसके अलावा जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो वाद विवाद है, शुरुआत में क्या था कि जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको पुरातत्वविद कहते थे कि ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया से संबंधित है, मतलब इसकी तुलना करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब और भी चीज़ें साफ होती चली गई और भी जो स्थल हमें प्राप्त हुए जिसमें प्रारंभिक सभ्यता के चरण मौजूद थे, तो फिर पुरातत्वविदों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये जो सभ्यता है ये जो है भारत की स्वतंत्र सभ्यता है, मतलब कि ये मेसोपोटामिया की किसे कॉपी नहीं किया गया है। ठीक है, अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो। इसके अलावा जब भी हम हड़प्पा सभ्यता शब्द का उल्लेख करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ये जो हम शहरी चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन फिर से वही रिपीट हो रहा है कि परिपक्व हड़प्पा सभ्यता को परिभाषित कैसे करेंगे। तो सिंपल जो पिछली क्लासेस में पढ़े हैं उसी चीज़ को रिपीट यहाँ पे दोबारा हो रहा है, क्योंकि संस्कृति जो होती है जैसे मैंने बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया होती है किसी संस्कृति के, ठीक है, डेवलप होने का। तो जो हड़प्पा संस्कृति है यह एक विकास की लंबी जटिल प्रक्रिया थी। इसके 3 चरण थे। ठीक है, प्रारंभिक, परिपक्व और परिवर्ती। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण जो है हमने वैसे भी पढ़ लिया है पिछली क्लासेस में, और ये परिपक्व चरण है। ठीक है, तो परिपक्व हड़प्पा चरण की विशिष्ट विशेषताओं में से उनकी जो कलाकृतियाँ हैं और तकनीक है, जैसे कि मृदभांड। ठीक है, जब हम मृदभांड की जो शैली देखेंगे, उसकी बनावट देखेंगे, बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी है ये देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो पहले के जो प्रारंभिक संस्कृति में जो ये मृदभांड थे, ठीक है, उससे अब ये जो है थोड़ा सा ये परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, ये इसकी जो कलाकृतियाँ वगैरह जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई जो मिट्टी का जो बर्तन बनाना शुरू करेगा तो शुरू में उसे मटका जो है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से होगा, लेकिन जैसे और वो नंबर ऑफ जो मटके हैं वो भी प्रोडक्टिविटी उसकी कम रहेगी क्योंकि अभी वो सीख रहा है।
लेकिन जब ये जो प्रोडक्टिविटी है, जब वो एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज़ों को बनाते बनाते, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो घड़े हैं वो प्रोड्यूस कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाएगा, और उसकी जो सिमिट्री है जो घड़े की, मतलब उसकी जो बनावट है वो भी काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा गोल आकार का, ठीक है। उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह जो है चित्रकारी, उसमें भी वो एक्सपर्टाइज हासिल कर लेगा। तो क्योंकि ये समय के साथ साथ होता चला जाता है, जो समय के साथ साथ एक ही चीज़ को बार बार करते करते उसमें दक्षता हासिल हो जाती है, तो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है वो बढ़ जाता है समय के साथ साथ, जो है एक्सपर्टाइज हासिल करने के साथ। तो इसलिए जब मृदभांड की तुलना की जाती है, तो पहले की जो संस्कृति जो प्रारंभिक चरण जो था हड़प्पा का, तो उसकी मृदभांड में और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की मृदभांड में ये चीज़ें जो है हमें जो है परिलक्षित होती है, ये दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा जो परिपक्व हड़प्पा था, यहाँ पे जो है धातुओं का उपयोग होता था, ठीक है, धातु का उपयोग बढ़ रहा था। इसके अलावा जो है नए नए बर्तन जो है वो धातुओं के प्राप्त होते हैं, जैसे कि कढ़ाई हो गए, तांबे की पट्टियाँ हो गई, ब्लेड जो कटिया होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है धातु के हमें प्राप्त होते हैं स्थलों से, ठीक है। तो हमें ये दिखाई देता है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जो कांस्य युग की शुरुआत इसमें हो गया था हड़प्पा सभ्यता। तो अब अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो है कौन से मतलब इसमें धातु का प्रयोग होता था, तो ये बोला जाएगा कांस्य युग का। इसके अलावा जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था यहाँ पे जो बस्तियां हैं, ठीक है। और जो मानकीकरण होता है, जैसे कि एक पैमाना होता है, ठीक है, उन जो स्थलें जो हैं वहाँ पर जो भी बस्तियां बसाई गई थी, तो वो प्रॉपर एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो है परिपक्व हड़प्पा व्यवस्था है, चरण है। इसके अलावा यहाँ पे 4000 से अधिक सिंधु शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा जो चोलिस्तान में गावेरीवाला, कच्छ में धोलावीरा और हरियाणा में राखीगढ़ी जैसे स्थल, ये बड़ी बस्तियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनसंख्या भी, लोग जो अधिक जनसंख्या में रहते थे। इसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया है कि इनके पास टेक्नोलॉजी थी पत्थरों में छेद करने की, ठीक है। जो मजबूत पत्थर हुआ करते थे, कठोर पत्थर, उसमें छेद करने की टेक्नोलॉजी भी इनके पास थी। और इनके पास जो है मनका बनाने का विस्तार और रात रतुआ का उपयोग यहाँ पे दिखता है, कि जो यहाँ पे जो मनके वगैरह जो बनते थे काफ़ी व्यापक पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ऋतुआ जो होता है उसका भी उपयोग यहाँ पे स्थलों से हमें प्राप्त हुआ, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे इसका उपयोग होता था। साथ ही यहाँ पे जो स्थल जो है, जो इसमें कह सकते हैं कि जो नगर की जो सुविधाएं होती थी, ये सभी उपलब्ध हुआ करती थी उस समय, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो स्नान गृह थे, जो नहाने का जो जैसे स्विमिंग पूल होता है उस तरह से वो भी था, सार्वजनिक स्नान गृह, ठीक है। इसके अलावा जो है विशाल कमरे वाले घर यहाँ पे देखे गए हैं। फिर मजबूत सड़कें थी, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था थी, नाली वगैरह का, ठीक है। और पानी की आपूर्ति प्रणाली भी यहाँ पर देखी गई है। तो ये कुछ जो है खास बात है इस हड़प्पा सभ्यता की। ये जो मैप दिया गया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये गुजरात का जो है एरिया है, तो ये काफ़ी दूर तक है, यहाँ तक जो है। इसके अलावा ये मोहनजोदाड़ो, ठीक है, ये बुक में। तो बेसिकली ये जो है पाकिस्तान का एरिया, फिर कुछ अफ़गानिस्तान का एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और यहाँ तक कि थोड़ा सा भाग जो है उत्तर प्रदेश में भी है। तो इतना विशाल जो है ये हड़प्पा संस्कृति है। आवास के प्रारूप क्या है? आवास के प्रारूप यानी जो सेटलमेंट्स पैटर्न्स हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता था कि जो नगर है, ठीक है, एक जो ये सभ्यता है इसमें एक नगर हुआ करता था, ठीक है, इसे ऊपरी दुर्ग बोलते हैं। और फिर जो है कुछ बस्तियां हुआ करती थी जो कि गांव की पृष्ठभूमि से लगभग मिलती जुलती थी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण तरीके से
इंटरेक्शन होता था, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि उस समय जो है प्रशासनिक जो संगठन था ये वर्किंग कंडीशन में था, ठीक है। इसके अलावा जो जैसे कि मान लीजिए कि भोजन जो है, ठीक है, तो शहर के लोग गाँवों पर निर्भर थे भोजन के लिए, और यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि शायद श्रम जो मजदूर वगैरह भी थे वो भी जो है गांव से ही आते थे, ठीक है। तो गहरी जो ग्रामीण और शहरी जो संपर्क था वो गांव और जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि गांव जो है और शहर में जो इंटरेक्शन होता है वो उस समय भी इस सिंधु सभ्यता में देखने को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बस्तियां मौजूद थी, ठीक है। और जैसे कि मोहनजोदाड़ो ये 200 हेक्टेयर में है, फिर हड़प्पा 150 हेक्टेयर में है, ज्ञानवेरी वाला जो है ये जो है 81.5 हेक्टेयर में है, ठीक है। तो इसी तरह से राखीगढ़ी जो है और धोलावीरा ये सब जो है महत्वपूर्ण बस्तियां हैं। इसके अलावा और भी कुछ बड़े स्थल हैं पंजाब में, लेकिन इनका जो है अभी तक उत्खनन नहीं हो पाया है। लेकिन ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ये जो है इस तरह के स्थल मौजूद है। जैसे कि धालेवान जो है 150 हेक्टेयर का, भटिंडा में जो गुरनी कला है, ठीक है, ये भी लगभग 150 हेक्टेयर का, हसनपुर ये साइट है। फिर लखमीरवाला है और बगलिया दठे है, ठीक है, ये जो है पंजाब के आसपास के इलाके में है और इसकी खुदाई भी नहीं हुई है। तो मध्यम आकार का जो बस्ती है वो 10-15 हेक्टेयर तक होता है, ठीक है। देखिए जुदीर जो दानो और कालीबंगन, ठीक है, ये मध्यम आकार के हैं। और छोटे आकार के जो स्थल होते हैं जैसे कि वो 5 से 10 हेक्टेयर के बीच में होते हैं, जैसे आमरी, लोथल, चनहुंदड़ो, रोजरी, ठीक है, ये सब जो है। और इससे भी बहुत सबसे छोटी बस्तियां जो है वो है अल्हादिनो, सुरकोटदा, नागेश्वर, नौशारो, गाजीशाह, और ये जो है इस लगभग 5 हेक्टेयर में ये बस्तियां हैं। तो ये हमने देखी बड़े जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं उसके बारे में, फिर मध्यम आकार, ठीक है, और फिर सबसे छोटे जो आकार वाली जो बस्तियां हैं। तो इस प्रकार का जो है ये सेटलमेंट्स थे, यहाँ पे पैटर्न सेटलमेंट्स के हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।